स्वागत है आप लोग का मॉनेटरी थ्योरी के एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ। वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। आइए, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एक्सप्लेन दिस टाइप, इफेक्ट एंड रेमेडीज। ठीक है, तो भैया इसको हिंदी में भी देखेंगे और फिर इंग्लिश में भी देखेंगे। देख सकते हैं पीडीएफ हमारे पास तैयार है इंग्लिश में भी। ठीक है, तो पहले हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जाइएगा नहीं, समझिए। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों पर का बढ़ना, सामान्य कीमतों का बढ़ना जिससे क्रय शक्ति कम होती है। क्रय शक्ति का क्या मतलब होता है? परचेजिंग पावर। चलिए, तो ये एक लाइन का आंसर दिखाया, सबसे सिंपल आंसर में लिख के दिया, और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इन्फ्लेशन पे पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्फ्लेशन पे एक लाइन लिख दोगे, इजी। इन्फ्लेशन के प्रकार यानी टाइप्स कितने प्रकार होते हैं? तो बहुत प्रकार के हैं। हम दो तीन, ज़्यादा तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, याद तो हो नहीं पाएगा आपको इतना। तो जो इजी है मैं आपको करवा दूंगा। जैसे कि मेन जो इंपॉर्टेंट है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? यह तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होता है, यानी कि जितनी आपूर्ति कर सकते हो उससे ज़्यादा मांग है। ठीक है, मांग ज़्यादा हो गई है, मांग ज़्यादा हो गई है। आपूर्ति हम मान लो 500 कर सकते हैं, हम 500 बोरा हम चावल दे सकते हैं, लेकिन मांग 1000 है, तो वहां पर उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यह आमतौर पर आर्थिक विकास के दौरान होता है जब उपभोक्ता और व्यवसाय अधिक खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यह उत्पादन की यानी प्रोडक्शन की लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। समझ में? अगर एक कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो जब कॉस्ट की प्रोडक्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? तो महंगाई आएगी। ठीक है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। सामान्य कारणों में बढ़ती मजदूरी, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, यानी कि अगर रॉ मटेरियल बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है जो फिनिश गुड बनेगा वो भी महंगा होगा। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टाइप्स है इसके, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके इसमें वेतन मूल्य भी कहा जाता है, वेतन मूल्य मुद्रास्फीति, यानी कि वेतन मूल्य इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। यह तब होता है जब व्यवसाय श्रम लागत को पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ाते हैं, यानी कि भैया कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रहा है, तो मजदूरी जब बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन आता है, जिसके चलते श्रमिक उच्च वेतन की मांग करते हैं और यह एक चक्र बनता है। भैया वही बात है कि मजदूरी बढ़ा तो मजदूरी अगर बढ़ेगा तो वेतन, मजदूरी बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ में आया? ठीक है, पर इन्फ्लेशन क्या होता है? यह एक अधिक उच्च सामान्य तेजी से वृद्धि मुद्रास्फीति है जो अक्सर प्रतिमाह 50% से अधिक होती है। यह मुद्रा के पतन और गंभीर आर्थिक अस्थिरता का कारण बन जाती है। ठीक है, यह हल्की मुद्रास्फीति होती है, फीति होती है, यहाँ कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है। अच्छा, क्रीपिंग में क्या होता है? कीमत धीरे धीरे बढ़ती है, आमतौर पर 3% से कम की दर पर। इससे सामान्य प्रबंधनीय माना जाता है और यह एक बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेत है। मतलब कि कुल मिलाकर क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि भैया यहाँ पर जो इन्फ्लेशन बढ़ती तो है लेकिन धीरे धीरे, यानी कि कीमतें बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है, बस यही है। आमतौर पे कितने पर? 3% की कम की दर पर। ठीक है, स्टेशनरी इन्फ्लेशन, यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ कीमतें बढ़ती है लेकिन पैसे की कुल क्रय शक्ति कम होती है, यानी कि बाइंग परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि मुद्रा आपूर्ति में कमी का हम परिभाषा में उलझन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जहाँ कीमतें बढ़ती है लेकिन पैसे की कुल क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लेकिन कीमत बढ़ता है। तो इसको एक शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिए। पहला, डिमांड में बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड इतना बढ़ रहा है कि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कॉस्ट पुश हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मजदूर की वेतन बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रीपिंग में क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रही है, 3% की दर से बढ़ रही है, इतना याद रख लीजिए। और यहाँ पर डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशन में क्या होता है? कीमत तो बढ़ती है लेकिन
और लेकिन पैसे की कुल क्रय शक्ति कम हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन के प्रभाव पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपको। पहला, पैसे से कम वस्तुएं खरीदी जा सकती है। ठीक है, पैसे से कम वस्तु खरीदी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया तो आप प्रोडक्ट कम खरीदोगे ना। निश्चित आय वाले लोग प्रभावित होते हैं, जिनकी आय कम है, जिनकी आय सीमित है, वो प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन संपत्ति वाले लाभ उठा सकते हैं। जो करोड़पति है, मानी अडानी है, उनको कोई इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है। ठीक है, आम आदमी का ऊपर प्रभाव करता है। ठीक है। व्यवसाय के लिए मूल्य निर्धारित करना और भविष्य के लिए योजना बनाना कठिन हो जाता है। ओके। केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। भैया क्या करेगा बैंक? क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। अब इसके उपचार क्या है? इससे बचा कैसे जा सकता है? पहला, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति को कम कर सकते हैं। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, सरकार मांग को कम करने के लिए खर्च कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। ठीक है। तीसरा क्या है? उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन लागत को कम करने में से आपूर्ति बढ़ सकती है। ठीक है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आएगा इस पे तो लिख सकते हो। डिफ्लेशन क्या होता है आपको बता देते हैं। डिफ्लेशन का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों का घटना, जिससे पैसे का वास्तविक मूल्य बढ़ता है। तो भैया यहाँ पर अलग बात हो रहा है, यहाँ कीमत घट जाती है। तो इसके प्रकार क्या है? पहला, क्रीपिंग डिफ्लेशन। ठीक है, यह हल्की और धीरे धीरे घटने वाली अपस्फीति, यानी यहाँ धीरे धीरे घटता है। ठीक है, जो कम हानिकारक मानी जाती है, जो कि कम हानिकारक है। ठीक है। दूसरा जो है वॉकिंग डिफ्लेशन। ठीक है, यह माध्यम और स्पष्ट रूप से घटने वाली डिफ्लेशन होती है, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। तो इसको कहते हैं वॉकिंग डिफ्लेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वॉकिंग डिफ्लेशन, जो कि मध्यम और स्पष्ट रूप से घटने वाली है। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद हाइपर डिफ्लेशन, यह एक गंभीर और तेज गिरावट होती है, जो आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। ये तीन प्रकार के आप लिख सकते हो। इसके प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव क्या है, यानी इफेक्ट क्या है? तो पहला इफेक्ट क्या है? कीमतों के गिरने से ऋण का वास्तविक मूल्य बढ़ता है, जिससे उधारकर्ता के लिए चुकाना कठिन हो जाता है। सही बात है। उपभोक्ता खरीदारी में देरी कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में और कम कीमतों का उम्मीद करेंगे। वही बात, डिफ्लेशन का मतलब क्या? प्रोडक्ट का वैल्यू गिरना, प्रोडक्ट का प्राइस गिरना। तो आज अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 40 रुपये से 30 रुपया हो गया, तो आप सोचोगे कि 20 होने दो, 20 का इंतजार करोगे। तो यहाँ पर ये एक इफेक्ट। ठीक है। बेरोजगारी, व्यवसाय लागत में कम करने के लिए वेतन घटा सकते हैं या कर्मचारी की छटनी कर सकते हैं। सही बात है। अगर मान लो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस घटने लगा। ठीक है, डिफ्लेशन आ गया। तो डिफ्लेशन आ गया तो भैया प्रोडक्ट सब कुछ तो सस्ता हो गया, तो सस्ता हो गया तो वेतन घटाओ, वेतन काय को देंगे उसको ज़्यादा। ठीक है। खर्च में कमी से आर्थिक विकास रुक सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि खर्च में कमी हो गया ना, क्योंकि सब कुछ तो सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है तो क्या हो सकता है? आर्थिक विकास रुक जाएगा। चलिए, नौ उपचार क्या है? इसके उपाय क्या है? उपाय पहला ये है कि भाई केंद्रीय बैंक ब्याज दर घटाकर मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाकर अपस्फीति को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है भाई, कुल मिला के भाई डिफ्लेशन को नियंत्रण करने की बात कर रहा है। चलो, सरकारी बुनियादी ढांचा या अन्य परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाकर मांग को उत्तेजित कर सकती है, और उपभोक्ता विश्वास और खर्च को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं कि भैया खर्च बढ़ा। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर अ गुड्स एंड सर्विस राइज, इरोडिंग परचेजिंग पावर। समझ में आया भाई कि परचेजिंग पावर तो घट गया, लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ गया। ठीक है। पहला जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जो कि आप जानते हो कि क्या होता है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, या जितनी उसकी सप्लाई है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी ऑफ सप्लाई, वही बात है कि सप्लाई अगर 100,000 है, सप्लाई 500 है, लेकिन डिमांड 1000 है, तो वहाँ इन्फ्लेशन आ जाएगा। उस इन्फ्लेशन क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर आता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। जान रहे हो क्या होता है? कॉस्ट बढ़ जाती है ना, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है? प्राइस जो है गुड्स का वो हाई हो जाता है। बिल्ड में क्या होता है? लेबर वर्कर जो है क्या करते हैं? हायर वेजेस मांग लेते हैं, तो उनकी उनकी वजह से अपन इसको बिल्ट इन्फ्लेशन को वेजेज प्राइस इन्फ्लेशन भी कहते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है। 50% से बढ़ता है, और क्या?
क्रीपिंग बताया है 3% या उससे कम से बढ़ता है, ठीक है, बट ये बढ़ता है लेकिन स्लोली बढ़ता है, बस का मतलब। डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशन क्या बोलता है कि भाई परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू फॉलिंग मनी सप्लाई। के इफेक्ट क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट? फर्स्ट डिक्रीज परचेजिंग पावर, ठीक है, इसकी इफेक्ट यही है, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, सामान का प्राइस बढ़ रहा है, तो अपन परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज। फिक्स इनकम है, जो गरीब आदमी है जिसका इनकम फिक्स है, 300 रुपया दिन का कमाता है, 10,000 महीना कमाता है, भाई वो कहाँ से उसका परचेजिंग पावर तो खो गया ना, वो कहाँ से खरीदेगा महंगे प्रोडक्ट, वाइल दो जो एसेट्स मैनी मैनी, ठीक है। बिजनेस में फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेट प्राइस एंड प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है। इंटरेस्ट, सेंट्रल बैंक में राइज इंटरेस्ट रेट टू कॉम्बेट हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इससे बचाव क्या है, रिमेडीज क्या है? तो रिमेडीज पहला है कि भैया बैंक को क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए। गवर्नमेंट डिक्रीज कर दे स्पेंडिंग ऑन इंक्रीजिंग टैक्स, और टैक्स बढ़ा दे और स्पेंडिंग डिक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, रिड्यूस करो प्रोडक्शन कॉस्ट को, रिड्यूस करो जो कॉस्ट पर यूनिट लग रहा है उसको रिड्यूस करो, ताकि क्या सके, सप्लाई इंक्रीज हो सके। समझ में आया? यस सर। What is deflation? Deflation is a decrease in a general price level of goods and service, leading to increased value of a money. टाइप्स क्या है, वही तीन पर टाइप्स हैं। क्रीपिंग प्राइस often viewed as less harmful. Walking deflation, a modern and noticeable decrease in price that can impact economic activity. For deflation, a sharp and a rapid drop in price leading to significant economic distress. What are the effect of deflation? इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्राइस फॉल होगा, रियल वैल्यू ऑफ डेब्ट इंक्रीज हो जाएंगे, मेकिंग इट बराबर टू डीपी। सेकेंड वन इज डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर में डिले परचेज, कंज्यूमर डिले परचेज करेंगे, एक्सपेक्टिंग लोअर प्राइस इन फ्यूचर, कंज्यूमर सोचेंगे कि प्राइस फ्यूचर में भी कम होगा, इसलिए वो परचेज को डिले करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, बायरिंग बिजनेसमैन cut cost by reducing wages or laying off workers, leading to higher unemployment. The third one is reduce spending can lead lower economic growth or recession. The next one is remedies for deflation. Deflation remedies क्या, उपाय क्या है डिप्लेशन के? फर्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक जो है लोअर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सो दैट मनी सप्लाई विल इंक्रीज। Government can increase spending on infrastructure or other project simulate demand. The government will increase the product initiative to boost consumer confidence and spending can help reverse deflation trends.